जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सुनेंगे सबरी को मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। सबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। देखने में अत्यंत साधारण और मन की बहुत ही सुंदर थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित कर दिया था, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले वह निर्दोष जानवरों की बलि देते थे। इस प्रथा के लिए सबरी के पिता इनके विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पूछा, पिताजी, आप इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हैं? पिता ने कहा, सबरी, यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह विधि शुरू करने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उनके पिता वहां से चले गए। प्रथा के बारे में सुनकर सबरी बहुत दुखी होती है और पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रहती है। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब एकाएक सबरी के मन में ख्याल आता है कि अगर वो सुबह होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल चली जाए तो इन निर्दोष जानवरों की जान बच सकती है। सबरी भली भांति जानती थी कि अगर वो इस तरह से एक बार घर से जाएगी तो कभी भी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले उन निर्दोष जानवरों की सोची। घर से निकलकर सबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली सबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन सबरी एक तुच्छ जाति की थी, इसीलिए उसे सभी ने दुत्कार कर निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और उसने शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने सबरी को अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और रात दिन अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी बहुत ही जतन से शिक्षा ग्रहण करने लगी। साथ ही साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहना जैसे कार्य, सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो चुका था, इसीलिए उन्होंने एक दिन सबरी को पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसीलिए मैं अपना देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही अभी तक जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलें। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग देते हैं। उसी दिन से सबरी हर रोज उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर फूलों से आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसीलिए वो रोज श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहां पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से ही सारा तालाब का पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर वह संत को बुरा भला कहकर पापी पापी कहकर चिल्लाने लगी। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे।
उन्होंने बहुत से जतन किए। उसमें गंगा यमुना पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन वो रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस रक्त को पुनः फिर से जल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को अपने चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषि, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, यह उसी शूद्र सबरी के कारण अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम बहुत दुखी होकर कहते हैं, हे गुरुदेव, यह रक्त उस देवी सबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने अपने शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तभी सबरी को बुलावा भेजा जाता है और राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती है। मेरे प्रभु राम कहती हुई जब वो तालाब के पास पहुंचती है, तब उसके पैरों की धूल उस तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त फिर से जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से ही जल में बदल गया। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ अपने आश्रम में लाती है। उस दिन भी सबरी रोज की तरह अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चख चख कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु श्री राम के लिए चुनती है। वह पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर परोसती है। भगवान राम बड़े ही प्रेम से उसे खाते हैं। तब उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण होते हैं। वो कहते हैं, भ्राता, ये बेर तो जूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, ये बेर जूठे नहीं हैं, मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है। और प्रभु श्री राम बहुत ही प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। तब मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह भगवान राम सबरी के राम कहलाए। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।